हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, क्या हो सकता है और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है। ओके, तो हमने कहा था कि ये लगभग लगभग एक ट्रायंगल सा यहाँ पे बन रहा है और मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक ये हमने सपोर्ट लाइन दी थी, ट्रेंड लाइन। ठीक है, मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए और इसी के ऊपर से कहीं भी मार्केट टॉप और इसकी बीच में कहीं भी मार्केट अगर आता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो कल का क्लोजिंग था, मार्केट गैप अप ओपनिंग होके पहली ही कैंडल में इसका सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी लगभग लगभग उसी के बीच पूरे दिन काम करती रही। ठीक है, अब बात करते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है और कैसे कैसे संभावनाएं हैं। ठीक है, हम हमेशा संभावनाओं की बात करते हैं, कोई भी पैटर्न कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो मतलब पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली प्रायोरिटी, ये जो आज का जो मॉर्निंग स्टार बना था, ये इसका लोअर लो। ठीक है, इसका लोअर लो फाइनल सपोर्ट है। पहली बात तो मैं केवल एक मतलब थोड़ा सिक्योर पर्पज से कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है तो क्लोजिंग नहीं होगी इसके यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग, मार्केट इसके नीचे 5 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए, जो आज की लास्ट कैंडल है। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर और ये जो टॉप बनाया है इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो जो पहली प्रायोरिटी हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ का सपोर्ट लेता है, ये जो लास्ट कैंडल है इसके लो का, और यहाँ से कोई बुल पैटर्न जो कैंडल पैटर्न है वो बनाता है, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी और पैटर्न के साथ वो बढ़ जाएगी। और इस बार ये जो इवनिंग स्टार यहाँ पे लगा है, मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके लिए स्ट्रिक्टली मार्केट इसके नीचे, ये जो लास्ट कैंडल है, 5 मिनट के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो ओपनिंग पे हो चाहे बीच में ट्रेडिंग करते वक्त कभी भी। अगर रेंज में ओपन होता है तो ये सपोर्ट पे कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करना चाहिए ऊपर की तरफ, जिससे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे। ठीक है, बस ये समझ लो ये फाइनल सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट आ भी जाए तो क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए इसके नीचे, 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए टच करने के लिए आ भी जाए। ठीक है, इसके ऊपर ही कोई कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। बस ये छोटी सी रेंज है कल के लिए। दूसरा ऑप्शन, दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि मार्केट ये जो फाइनल सपोर्ट है इसके नीचे ही कहीं ओपन हो जाए। ठीक है, इसके नीचे ही कहीं ओपन हो जाए तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा फिर। ठीक है, और अगर मार्केट कहीं नीचे ओपन होकर इसके आसपास आके कोई भी कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा मार्केट का जो ट्रेंड है अभी ऊपर का
जो है कैंसिल हो गया है और मार्केट यहाँ से थोड़ा डीप करेक्शन लेगा। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होकर इसे रेजिस्टेंस मानकर कोई कैंडल पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म करे, तब ये क्या होगा कि ये जो लो बनाया है 24,854, मार्केट इसे एक बार को ब्रेक करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के लिए। तीसरा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग ही दे दे, रेंज में ना ओपन होके मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दे, वो भी अच्छी सी। जो 50-100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होगी उसके लिए रेंज में आना कल के लिए मुझे नहीं लगता रेंज में आएगा। अगर ऊपर ऊपर ओपन हो जाता है उसे इसका सपोर्ट लेना ही चाहिए। अगर मार्केट को अच्छे से मोमेंटम के साथ ये जो रेंज बना रहा है ना, 50-100 पॉइंट 50-100 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है, थोड़ा चलता है फिर तो अगर रेंज में ओपन होता है तो मुश्किल ये है कि ये भागे। ठीक है, हो सकता है कि जो सपोर्ट है इसे एक बार ब्रेक करने के बाद अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना ज़रूरी है। ये सपोर्ट है जो कि हमने पहली पॉसिबिलिटी बताया। सेकंड, मार्केट नीचे ओपन होकर इसका रेजिस्टेंस ले ले सकता है, तो मार्केट जो 24,854 का लो है इसे भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और तीसरा कि एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी गैप अप ओपनिंग दे दे, या एटलीस्ट जो आज का हाई है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, इसका एटलीस्ट सपोर्ट ले ले। ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट फिर से रेंज में ना आए इसका सपोर्ट लेने के लिए। ओके, तो सेम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये हमने क्लियर करते हैं थोड़ा चार्ट। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो जैसे सेम मैंने कहा है कि ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे लगा दो जो आज की क्लोजिंग कैंडल है। ठीक है, मार्केट और इसका जो दूसरा, जैसे कि मैंने कहा था फाइनल, सेम यहाँ पे है। ये छोटा सा ही रेंज है, मार्केट को 5 मिनट के लिए इसके आसपास आ सकता है, बट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट की कैंडल की भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। मार्केट इसके ऊपर ही कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो बुल कैंडल पैटर्न को कंफर्म करता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो सेम ये हो गया। दूसरा, मार्केट इस का जो फाइनल सपोर्ट है इसे ब्रेक करके ही ओपन हो, मतलब नीचे ही ओपन हो, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट फिर नीचे निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरा जो कि करंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग अभी शायद ना हो, कि मार्केट ये जो इवनिंग स्टार है ना, टॉप बना था, अच्छे से इसके ऊपर ही ओपन हो जाए और मार्केट कल फिर पूरे दिन मोमेंटम के साथ ऊपर ही चलता जाए। यानी कि हो सकता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम कल पूरे दिन मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाए और 2:30-3 बजे तक वो अपना हाई बनाए। ठीक है, तो ये केवल पॉसिबिलिटी है। हम करंट पैटर्न के बेस पर आपको जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बेस पर हम आपको पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटाइज करके आपको पूरी डिटेल में कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, रेंज में ओपन होने के बाद क्या कर सकता है, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, और कैसे कंफर्मेशन कर सकता है, उसकी पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये डिटेल आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, कुछ आपको गेन मिले, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।